आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और यूनुस राज में कत्लेआम का दौर जारी है। इन सबके बीच बांग्लादेशी पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी है। आलम यह हो गया है कि नेता, पत्रकार और आम नागरिक भी अब महफूज नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की शुक्रवार दोपहर को बेरहमी से पीट कर हत्या की खबर है। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में जिस पर अराजकता को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से नाकाम यहां पर अब होता हुआ नजर आता है। यानी कि मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि बांग्लादेश की बागडोर संभाली जाए और बेहतर हो हालात, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गए हैं मोहम्मद यूनुस। इस बीच एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। बांग्लादेश में बीएनपी नेता की हुई है बेरहमी से हत्या की खबर के बाद वाकई सनसनी मच गई है। वहां पर पत्नी के सामने बेदर्दी से पीटा, दोनों आंखें फोड़ दी हैं। कई दिन से बीएनपी नेता को धमकी मिल रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी में अभी पुलिस जुटे होने की बात कर रही है। जिस तरीके से खबर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है। बीएनपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बुरी तरह से पत्नी के सामने बेरहमी से पीटा गया, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और सिर्फ पीटा ही नहीं, दोनों आंखें फोड़ दी गई। आप सोचिए जरा कि किस तरीके से तालिबानी सजा दी गई और अब यहाँ पीट कर पत्नी के सामने ही बीएनपी नेता की हत्या कर दी गई। जुल्म, ज्यादती इस वक्त चरम पर बांग्लादेश में है। बीएनपी नेता को कई दिन से धमकी मिल रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी में फिलहाल पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश की आग में एक एक करके लोग जल रहे हैं, सुलग रहे हैं और यूनुस राज में कत्लेआम का ये दौर भी जारी है। कई दिन से बीएनपी नेता को धमकी मिल रही थी। पहले अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले की खबर थी और अब जिस तरह से अपडेट सामने आ रहा है, बीएनपी नेता की बेरहमी से हत्या की खबर है। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। शोएब जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत आपका। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो वाकई डराने वाले हैं, खौफ में डालने वाले हैं। यहाँ बीएनपी नेता की हत्या कर दी गई, पत्नी के सामने पीटा गया, दोनों आंखें फोड़ी गई। क्या इन सब से आंखें बंद कर ली हैं मोहम्मद यूनुस ने? क्या दिखाई नहीं देता? हो क्या रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, बांग्लादेश में जब से ये जंगी तख्ता पलट हुआ अगस्त की 5 तारीख, उस वक्त से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, अवामी लीग के नेताओं के ऊपर तो अत्याचार की शुरुआत हुआ और नरसंहार भी चल रहा था। अभी उस वक्त बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये यूनुस के फेवर में थे। और अभी क्या हो गया कि जब बीएनपी की एक आइडिया थे, एक होप थे, आशा थे कि यूनुस 6 महीने में इलेक्शन की इंतजाम करेगा। और अभी तो रचना जी 7 महीने चला गया, कोई निर्वाचन इलेक्शन की कोई ऐसा बात ही नहीं है। और दूसरी तरफ इस महीने की 26 तारीख यूनुस अपने पार्टी बना रहे हैं और बाजार में ऐसे इंफॉर्मेशन है कि यूनुस के मकसद है कि वो जमात इस्लामी के मिल के वो पावर में आएगा, जमात को अपोजिशन बनाएगा। इसके लिए अभी यूनुस के साथ बीएनपी का भी दुश्मनी की शुरुआत होगी। और आपने जो घटना के अभी विवरण दी बाबुल मियां की, वो वही कारण है। और एक इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में बीएनपी के ऊपर वो जो ऑपरेशन डेविल हंट चल रहा है, ये बीएनपी के ऊपर अभी क्रैकडाउन शुरू होगा। और एक ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ रचना जी, कि सिर्फ बीएनपी को ही नहीं, या हिंदू अवामी लीग पत्रकारों का ऊपर ही क्रैकडाउन है नहीं। आज शाम से बांग्लादेश की हर कैंटोनमेंट में जो आर्मी ऑफिसर एंटी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान के हवाले करने के खिलाफ है, उनकी हर घर में जाके छापा मारेगा पुलिस। और पुलिस के साथ जाएगा यूनुस के जो छात्र के नाम से जो जिहादी होंगे, वो जाएगा। बांग्लादेश में 1971 से लेके आज तक रचना जी, या दुनिया के किसी देश में कैंटोनमेंट के अंदर पुलिस घुसता है या कोई मॉब घुसता है, घुस के ऑफिसर्स की
जो फीमेल फैमिली मेंबर्स इनको बेइज्जत करता है, ये होता नहीं। अभी बांग्लादेश में आज ही शाम से ये शुरू होने वाला है। तो आप अच्छा समझ शोएब रहे जी, हैं एक बात कैसे। बताइए, आपने कहा कि मोहम्मद यूनुस अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, बीएनपी नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उधर आवामी लीग अपने तरीके से प्रदर्शनों को तेज कर रही थी। यहाँ इसका मतलब ये कि राजनीति का चस्का लग गया मोहम्मद यूनुस को, जब अंतरिम सरकार के प्रमुख बना दिए गए, अब अपनी ही पार्टी बनाने की तैयारी। लेकिन सवाल ये, बांग्लादेश में जो आज वो हालात हैं जो आपने कहा 1971 से आज तक कभी ऐसे हालात नहीं रहे जो आज अभी यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो सपोर्ट कौन करेगा? सत्ता में आने के लिए चुनाव तो लड़ना होगा, सपोर्ट कौन करेगा? क्या जबरन वोट ले लेंगे? रचना जी देखिए, ये जो जिहादी होता है, जिहादी तो कोई सपोर्ट के कोई इसको चिंता है नहीं कि ये जोर जबरदस्ती चुनाव करेगा, मगर चुनाव होगा नहीं। ये इसके लिए एक बड़ी मुसीबत अभी हो गई कि यूएसए की वो चीज सामने आ गई, और यूनुस के जो जितने मित्र थे अमेरिका में वो तो अभी है नहीं, मगर पाकिस्तान में आईएसआई जो है और डीप स्टेट, ये जरा सा डेस्परेट हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ही जल्दी इनके टाइम ख़त्म होने वाला है। और टाइम ख़त्म होने से पहले ये यूनुस जो चुनाव की बात कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, ये सभी बहाना है कि एक्चुअली ये इसकी पूरी मकसद है कि जितने दिन पावर में रह के बांग्लादेश में जो ऑयल ब्लॉक्स है, हमारे बे ऑफ बंगाल में 24 ऑयल ब्लॉक्स है, और हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको लूटने का इरादा इसके है। और पाकिस्तानी आईएसआई का इरादा है कि आप जानते हैं कि हमारे बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दी, और ये हमारे बॉर्डर में जो आईएसआई की डेलीगेशन आए थे, ये आतंकवादी के उल्फा वगैरह की कैंप्स बना रहे हैं। सो बांग्लादेश को पूरी की पूरी बर्बाद करके जितने दिन मिल सके यूनुस को, ये 15 दिन हो या 3 महीने हो, यूनुस बाद में भाग जाएगा। ये इसके जो जंगी जो नाटक उसके शुरू किया, और जंगी की जो अत्याचार शुरू कर जाति के ऊपर, ये खत्म होने के पहले ये लास्ट एपिसोड है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो हमलावर थे, ये हमलावर कौन थे? क्या ये जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे? क्या ये मोहम्मद यूनुस के समर्थक हैं? देखिए रत्ना जी, यूनुस के साथ तो जमात इस्लामी जुड़े हुए हैं ही, और कल रात ही आपके इंडिया न्यूज में एक ब्रेकिंग स्टोरी आया था। हाँ। कि भारत की कोई आतंकवादी इसको दिखाई दिया यूनुस के साथ, जो भारत के अंदर आतंकवादी के जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के मेंबर लीडर, उसके साथ यूनुस को दिखाई दिया। यूनुस गुलाम उसको लेके घूम रहा है। तो भारत के दुश्मन जो हैं वो यूनुस के मित्र हैं, और जो जिहादी जंगी जो हैं वो यूनुस के मित्र हैं, जो हिंदुओं की दुश्मन हैं वो भी यूनुस के मित्र है। आप सोचिए ऐसे कि पाकिस्तान की तरह एक एटमॉस्फेयर ढाका में है रत्ना जी, कि अगर मुझे भी कह रहा है, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते या हिंदुओं की नस्लसंख्या के खिलाफ आवाज उठा रहे, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम भारत की दलाल है, हिंदुओं की दलाल है, नहीं तो हम काफिर है। और काफिर ये क्या कहते हैं टाइटल देके वो कह रहा है जिहादियों की, इनको खत्म करो, कत्ल करो। अब जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, ये पहली कोई घटना नहीं हत्या की, लेकिन ये ध्यान इसलिए भी खींच रही है क्योंकि बीएनपी नेता की हत्या यूं पीट पीट कर की गई है। अच्छा शोएब जी, एक तो होता है कि नॉर्मली किसी को गोली मार दी, या फिर कोई आपसी रंजिश थी जिसमें मारा गया कोई भी शख्स, लेकिन पत्नी के सामने बुरी तरह से पीटा गया, और उससे भी बड़ी बात यह कि दोनों आंखें निकाली गई। ये तो